सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम में बदलने का जो एक सेतु है उसे कहते हैं कुंभक। कुंभक का अर्थ होता है सांस का रुक जाना या सांस को रोक देना। अब यहाँ पे दो शब्द और प्राप्त होते हैं, पूरक और रेचक। पूरक का अर्थ सांस को भरना, रेचक का अर्थ सांस को बाहर छोड़ना। सांस भरने और छोड़ने, इनमें जब कुंभक जुड़ता है तब यह सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राणायाम बन जाती है। दो प्रकार के कुंभक होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक का अर्थ सांस को शरीर के भीतर रोकना, बाह्य कुंभक या बाहरिक कुंभक का अर्थ सांस को शरीर के बाहर छोड़कर रखना। कई स्थानों पर एक तीसरे कुंभक की भी चर्चा की गई है, कैवल्य कुंभक, जिसका अर्थ सांस जहाँ पर है उसका वहीं पर रुक जाना। तो यह है कुंभक का अभ्यास। तीन प्रकार के कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, कैवल्य कुंभक। कुंभक का जो एक सामान्य शब्दों में अर्थ है वह है सांस को रोक देना या सांस का रुक जाना। अब कुंभक के अभ्यास के साथ में एक अभ्यास और जुड़ता है जिसको कहते हैं बंध। बंध का अर्थ होता है किसी चीज़ को बांधना, रोकना या लॉक कर देना। चार प्रकार के बंधों की चर्चा की गई है, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध, महाबंध। इनके अभ्यास के लिए इनका अभ्यास अलग से भी किया जाता है और प्राणायाम के साथ में भी जो सामान्य श्वास प्रश्वास की या और जो अभ्यास हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, उज्जयी, इनमें भी इन बंधों को शामिल करके इनका अभ्यास किया जाता है। पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, इन आसनों में से किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। सांस भरते हैं। जालंधर बंध की पहले चर्चा करेंगे। जालंधर बंध सांस भर के या छोड़ के, आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक दोनों के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। पूरा सांस शरीर के भीतर भर के या सांस शरीर से पूरा बाहर छोड़ के ठुड्डी को पूरा कंठकूप से लगाया जाता है, जिससे यह एक बंद लगा देते हैं, एक लॉक लगा देते हैं, जिससे बिल्कुल भी वायु बाहर न जा पाए। ठुड्डी को पूरा आगे झुका देते हैं। यह अभ्यास होता है जालंधर बंध। दूसरा होता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध का अभ्यास केवल बाहरी कुंभक के साथ ही किया जाता है, सांस को बाहर छोड़कर। इसमें पूरे सांस पहले पूरा सांस भरते हैं, गति के साथ सांस बाहर छोड़ने के बाद पूरे पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचा जाता है, पीछे की ओर, अर्थ नाभि को पीछे पूरा पीठ की ओर खींचा जाता है। यह है उड्डयन बंध। तीसरा है मूल बंध। इसका अभ्यास आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के साथ किया जाता है। गुदा द्वार को, जो मूलाधार स्थान है, उसको जहाँ से मल त्याग करते हैं और मूत्र त्याग करते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्थान है उस स्थान को, ग्रंथि को ऊपर की ओर खींचा जाता है। इसको बोला जाता है मूल बंध। और चौथा है महाबंध। इन तीनों बंधों को जब एक साथ लगाया जाता है तब वो अभ्यास बन जाता है महाबंध। अर्थ तीनों बंधों का जोड़ है महाबंध। तो इस प्रकार से अब इन हर किसी अभ्यास की, हर किसी बंध की एक अपनी अलग रूपरेखा है, अलग इसका अभ्यास है, अलग पूरी विधि है, सावधानियां हैं, लाभ हैं और प्रभाव हैं, जिसकी चर्चा प्रति एक की एक अलग वीडियो बनाकर विस्तार से हर किसी बंध के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से कुंभक और बंध, इनका अभ्यास प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करवाने या करने के लिए किया जाता है और सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करने हेतु इनका अभ्यास किया जाता है।